हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था और आज आपके सामने खड़ा हूं। आप ये चिंता छोड़ दीजिए आपका बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल घबराइए मत दोस्तों। आप किस परिवार में पैदा हुए हो, किस अवस्था में पैदा हो, चिंता छोड़ दीजिए दोस्तों। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए क्यों करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। बावन साल पहले एक था 12 साल का बच्चा। मां के लिए नरेंद्र तो दोस्तों का एनडी। बात 1962 की है। महसाणा के वड़नगर में इस तालाब के बीचों बीच ये मंदिर हुआ करता। मंदिर के गुंबद पर लगी पताका बदलने का वक्त आ गया था। तालाब में पानी लबालब भरा था और उसमें मगरमच्छ घूम रहे। गांव के किसी शख्स की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो तालाब में उतरे और ध्वज, लेकिन 12 साल का ये बच्चा न सिर्फ तालाब में कूदा बल्कि मगरमच्छ से लड़ते हुए मंदिर पर लगी पताका बदल भी दी। ये वो जगह है जहां नरेंद्र मोदी की बचपन की यादें जुड़ी है। ये है वडनगर का शर्मिष्ठा तालाब। यहाँ पे सुबह में चाय बेचने के बाद नरेंद्र मोदी इसी तालाब में यहाँ आते थे और यहाँ से जंप लगाते हुए इस मंदिर, जो तालाब के बीचों बीच ये मंदिर है, उस मंदिर के अंदर ध्वजा लहराते थे। उतना ही नहीं, बचपन में इसी प्रकार के उनके शौक के दौरान उन्होंने एक बार क्रोकोडाइल से भी लोहा ले लिया था। यहीं से शुरू होती है मोदी की कहानी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। उस मोदी की कहानी जो आज देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। नरेंद्र के परदादा मगनलाल रणछोड़दास बनासकांठा के एक छोटे से गांव से महसाणा के इसी वड़नगर कस्बे में। आज का वड़नगर उस वक्त ऐसा नहीं था। आज का ये कस्बा उस वक्त एक छोटा सा गांव हुआ करता था। मगनलाल के बेटे थे मूलचंद। घर परिवार चलाने के लिए मूलचंद गांव में ही किराने की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। 1915 में मूलचंद के घर जन्म हुआ दामोदर दास का और इसी दामोदर दास की तीसरी संतान नरेंद्र मोदी। मोदी के 2 बड़े भाई हैं, सोम मोदी और अमृत मोदी। 6 भाई बहनों में नरेंद्र खुद तीसरे नंबर पर हैं। एक छोटी बहन वसंती और 2 छोटे भाई प्रहलाद मोदी और पंकज मोदी हैं। वड़नगर रेलवे स्टेशन के सामने नरेंद्र के पिता दामोदर दास की चाय की एक छोटी सी दुकान थी। 6 साल की उम्र से ही नरेंद्र अपने पिता का हाथ बटाते थे। मैं भी कभी मुड़ करके खुद के जीवन की ओर देखता हूं और मैं सोचता हूं ये देश कितना महान है, यहां के लोग कितने महान हैं कि जिन्होंने रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाले बच्चे को अपने कंधे पर उठा लिया। साल 1956 का था। नरेंद्र के सामने 2 रास्ते थे। आसान रास्ता था पिता की चाय की दुकान को संभालना और स्टेशन पर चाय बेचना, लेकिन इसी उम्र में उनके दिमाग में कुछ बहुत बड़ा चल रहा था। सिर्फ 8 साल की उम्र होते होते नरेंद्र बाल स्वयंसेवक बन गए और इसका पूरा श्रेय जाता है वड़नगर की शांताबेन को। वड़नगर में आरएसएस से जुड़े 3 लोगों में एक थी शांताबेन। शांताबेन एक ऐसी शख्सियत थी जो नरेंद्र से कोई भी सवाल पूछ सकती थी। कितना काम किया है मैं तो बता नहीं सकती, इतना काम किया है उन्होंने, लेकिन इतना हक तो उनके ऊपर मेरा है कि बोलो कि ये क्यों ऐसा है, इतना प्रश्न पूछ सकती हो। आज नरेंद्र मोदी गांधीनगर में मुख्यमंत्री के लिए बने आलीशान बंगले में रहते हैं। वड़नगर की ये गलियां उनके बचपन की गवाह है।
इसी गली में 40 फीट लंबे और 12 फीट चौड़े एक ही कमरे में घर के 8 लोगों का परिवार रहता था। हालांकि अब इस जगह पर एक बड़ा सा घर खड़ा है। वडनगर गांव की ये वो गली है जहां पे नरेंद्र मोदी ने अपना बचपन बिताया था। इन गलियों के साथ नरेंद्र मोदी की बचपन की कई यादें जुड़ी हुई है। ये वो मकान है जहां पे नरेंद्र मोदी पले बड़े हुए थे और यहाँ पे ये 5 भाई और एक बहन, उनके पिता दामोदर जी और उनकी माता के साथ उन्होंने पूरा बचपन बिताया था। हालांकि 12 साल पहले उनकी माता ने ये मकान 2 लाख रुपए के अंदर बेच दिया है। वसुंधरा बहन जी, ये बताइए मुझे कि ये मकान कब आपने लिया और कब से यहाँ पे रह रहे हैं? हमने 2002 में लिया था। और कितने समय से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? 13 साल हुआ। क्या कभी कोई नरेंद्र मोदी कभी यहाँ पे आए हैं? नहीं, हमें पता नहीं। तो ये वसुंधरा जी थी जिन्होंने ये मकान खरीदा है। उसके बाद यहाँ पे पिछले 2002 से यहाँ पे रहते हैं और ये मकान यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। लेकिन इन सभी पुरानी गलियों से नरेंद्र मोदी की यादें कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। 1950 के दशक में वडनगर गांव में कोई हैंडपंप नहीं था। पानी के लिए वडनगर के लोगों के साथ साथ नरेंद्र के परिवार को भी इसी तालाब तक आना पड़ता था। इसी तालाब में तैराकी सीखते सीखते नरेंद्र अच्छे तैराक बन गए। मगरमच्छ से खेलना सीख गए। एक दिन की बात है, तालाब में मगरमच्छ से खेलते खेलते नरेंद्र मगर के एक बच्चे को घर पर पकड़ लिया। इतना ही नहीं, स्कूल लेकर भी पहुंच गए। ये वडनगर का वही स्कूल है जहां नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई। स्कूल के रजिस्टर में आज भी नरेंद्र का नाम सीरियल नंबर 2527 पर दर्ज है। नरेंद्र मोदी बचपन से यही वडनगर की बीएन हाई स्कूल में पढ़े थे। हालांकि नरेंद्र मोदी के रुचि के विषय रहे थे गुजराती और संस्कृत। संस्कृत के अंदर उन्होंने काफ़ी कुछ भारतीय संस्कृति पे अपना विषय और रुचि जताई थी। हालांकि वो पहले से ही स्वतंत्र मिजाज के थे, जिसके चलते वो क्लास मॉनिटर को कभी अपना होमवर्क नहीं दिखाते थे, जिसके बारे में कई बार टीचर को भी उनसे हिसाब लेना पड़ता था। 8 साल की उम्र से ही आरएसएस की शाखाओं में जाने वाले नरेंद्र सुबह सुबह शाखा में हिस्सा लेते और दिन में स्कूल में होते थे। स्कूल में नरेंद्र को पढ़ाने वाले प्रहलाद पटेल को आज भी उनकी एक एक बात याद है। स्वतंत्र व्यक्तित्व, इसमें भी कोई विद्रोह की बात नहीं आती थी, इसीलिए मुझे पसंद आता था। नरेंद्र को जब भी स्कूल से फुर्सत मिलती, वो या तो पिता की चाय की दुकान पर पहुंच जाते या फिर गांव में ही बनी एक छोटी सी लाइब्रेरी में। बचपन से ही आजाद ख्यालों वाले नरेंद्र की एक और खासियत थी, एक बार जो ठान ली उसे पूरा करके ही दम लेते थे। एक दफे स्कूल में क्लास रिप्रेजेंटेटिव की इलेक्शन थी, तो मैंने बोल दिया कि छोड़ दो, इसमें क्या जाने का है, अपनी पढ़ाई का काम करो। तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, एक दफ़े फॉर्म भर दिया है तो पूरा ही कर देंगे। तो बाद में वो प्रिंसिपल सब ने ना बोला तो भी उन्होंने फाइनली कर दिया और जीत के ही। नरेंद्र मोदी आज सियासी शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं। उनका हर दांव विरोधियों पर भारी पड़ता है, लेकिन बचपन में कबड्डी, क्रिकेट और हॉकी नरेंद्र के पसंदीदा खेल हुआ करते थे। कबड्डी से, हॉकी से, क्रिकेट से, इसमें उनकी रुचि थी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के जिस नेतृत्व की क्षमता का आज पूरा देश लोहा मानता है, वो उनमें बचपन से ही चली आ रही है। उनके दोस्तों को आज भी स्कूल की एक घटना याद है। हाँ, वो शुरुआत से ही विद्रोही थे, यानी कि अन्याय कभी सहन कर सकते नहीं थे। हमारे यहाँ आचार्य की ट्रांसफर हुई, उन्होंने राजीनामा रख दिया। तो क्या हुआ कि स्कूल ने मना किया कि उनकी विदाई समारोह में मत जाना, लेकिन नरेंद्र भाई स्वयं वहाँ 5-7 विद्यार्थियों लेकर बगीचे में पहुंच गए और उनको विदाई दी थी। ऐसी निर्भयता उसी समय उनमें थी। वर्चुअल मोदी, रियल मोदी और अब रॉयल मोदी। कहते हैं गुजरात में नरेंद्र मोदी का 1 मैन शो चलता है। आज उन्हें पूरी दुनिया जानती है। आज घंटों मंच पर धारा प्रवाह भाषण देने वाले नरेंद्र का मंच से ये रिश्ता स्कूल के जमाने से चला आ रहा है। बचपन से ही बेबाक नरेंद्र भाई स्कूल के जमाने में नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। हर माँ को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होती। नरेंद्र भाई की माँ ने भी बचपन में ही एक साधु को नरेंद्र और सोम भाई की कुंडली दिखाई, लेकिन साधु के कहे शब्द आज भी घर वालों के कानों में गूंजते हैं। माता जी ने ढूंढा तो 2 जन्माक्षर मिले,
एक मेरा था, एक नरेंद्र भाई का था। वो जन्माक्षर देखने के बाद महात्मा जी ने बताया था कि ये आदमी, ये लड़का जो है बड़ा होने के बाद या तो वो शंकराचार्य की पदवी जैसा सन्यासी बनेगा या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा। वक्त गुजरता जा रहा था। कैलेंडर पर साल 1968 आ चुका था। मोदी 18 साल के हो चुके थे। इसी साल मोदी जशोदाबेन से शादी के बंधन में बंधे। लेकिन आजाद ख्यालों और देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखने वाले मोदी का मन घर गृहस्थी में कहाँ रमने वाला था। 3 साल बाद ही मोदी और जशोदाबेन के रास्ते अलग हो गए। मैं जशोदाबेन और सीएम का नरेंद्र मोदी की धर्मपत्नी बोल रही। दामोदर દાસના સુપુત્ર નરેન્દ્ર કુમાર સાથે મારા લગ્ન થયેલા છે। હું એમની ધર્મપત્ની તરીકે। साल 1971 का वक्त था। मोदी वडनगर से अहमदाबाद आ चुके थे। पाकिस्तान के खिलाफ जंग छिड़ी थी। नरेंद्र सैनिकों की सेवा में लगे थे। अहमदाबाद स्टेशन पर गुजरने वाली सेना की ट्रेनों में सैनिकों को पानी पिलाते, खाना खिलाते। इसके कुछ ही दिनों बाद नरेंद्र भाई को आरएसएस से जुड़ने का मौका मिला। उन्होंने घर छोड़ दिया, अहमदाबाद के संघ के दफ्तर में रहने लगे और उनकी पूरी दिनचर्या बदल गई। तड़के जाग जाते, शाखाओं में जाते, संघ दफ्तर का कामकाज निपटा। ये वो वक्त था जब देश में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चरम पर था। 24 जून 1975 की आधी रात को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। गैर कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस नरेंद्र की तलाश में भी थी, लेकिन पूरी इमरजेंसी के दौरान नरेंद्र भाई हुलिया बदल बदल कर घूमते रहे। 2 साल तक अंडरग्राउंड रहे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई। चुनाव हुए। गुजरात और दिल्ली दोनों जगहों पर जनता पार्टी की सरकार बनी। सब कुछ पहले की ही तरह सामान्य हुआ। तो 1981 में 31 साल के नरेंद्र मोदी को संघ ने गुजरात का प्रभार सौंपा। संघ के रास्ते 1987 में नरेंद्र मोदी बीजेपी में शामिल हुए और पार्टी को दिखाया एक सपना, अयोध्या में राम मंदिर का सपना। सिर्फ सपना दिखाया ही नहीं, बल्कि साकार करने के लिए जी जान से जुट भी गए। मोदी के आइडिया पर ही 25 नवंबर 1990 को लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की अपनी पहली रथ यात्रा शुरू की। यात्रा में आडवाणी के पहले सारथी मोदी ही थे। मोदी ने न सिर्फ रथ यात्रा की प्लानिंग की, एक एक चीज तय की। यात्रा कहां से शुरू होगी, किस किस रूट से गुजरेगी, सब कुछ तय किया। और यात्रा के पहले चरण में लगातार आडवाणी के साथ भी बने रहे। यात्रा हिट रही, आडवाणी चमके, मोदी का कद भी बढ़ा। अब मोदी पार्टी के बड़े रणनीतिकारों में गिने जाने लगे। आडवाणी की यात्रा के 1 साल बाद 11 दिसंबर 1991 को पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की यात्रा की। यहाँ भी मोदी की प्लानिंग ही थी। दोनों ने 26 जनवरी 1992 को लाल चौक पर तिरंगा फहराया। अब तक पार्टी में मोदी का कद बढ़ चुका था। दूसरी कतार के बड़े नेताओं में शुमार हो चुके थे मोदी। गुजरात बीजेपी में मोदी का दबदबा और कद दोनों ऊंचा हो चुका था। लिहाजा 1995 विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी ने प्लानिंग की जिम्मेदारी सौंपी। ये मोदी की मेहनत का ही नतीजा था कि 182 सीटों वाली विधानसभा में पार्टी को 121 सीटों पर जीत मिली और केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने। कामयाबी और जीत के घमंड से दूर पार्टी को मजबूत करने में जुटे नरेंद्र मोदी को पार्टी में चल रही अंदरूनी उठापटक का अंदाजा नहीं था। शंकर सिंह वाघेला ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। मोदी ने गुजरात बीजेपी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। बगावत को शांत करने के लिए पार्टी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी को दखल देना पड़ा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी।